हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं दोस्तों? क्या हाल चाल? बच्चों, दोस्तों, जो भी लोग पढ़ रहे हैं भाई, मुझे तो कैसे पता चलेगा कि उधर कौन पढ़ रहा है? कोई मेरा दोस्त है जो मुझे देख रहा है इस वीडियो में, या फिर कोई बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे कौन देख रहा है और क्या पता चलता है भाई? वैसे ऑनलाइन पढ़ाने का मजा अलग आता है, मतलब मस्त आराम से पढ़ाते रहो ऐसे बैठ करके, और कोई दिक्कत नहीं होती है ना, जब मन हो तब पढ़ाओ। चलो, तो हमने फैक्टर, यूनिट, डिजिट और ऐसे कुछ तीन चार टॉपिक्स हमने कर लिए हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। और आज हमारी बारी है एक नया टॉपिक पढ़ने की, जिसका नाम है, बता सकते हैं आप? बता सकते हैं? नहीं, नहीं बता सकते। चलो, नंबर सिस्टम का टॉपिक है नंबर ऑफ जीरोस, शून्यों की संख्या। आज हम ये पढ़ने वाले हैं। और अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं ना भाई, वहां पर ही बहुत काम में आने वाला है। नंबर सिस्टम का बढ़िया टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, मजा आता है करने में, और बहुत मजा आ जाएगा आपको यहाँ पर सीखने में। ठीक है, तो कोई दिक्कत परेशानी? सब एकदम बढ़िया चल रही है जिंदगी, समझ में आ रही है भाई? एक चीज जरूर करना। मैं आमतौर पर, मुझे भी पहले बड़ा खराब लगता था कि यार कौन नोट्स बनाता है भाई, मगर मगर मेरे सभी भाई बहन, दोस्त, चचा, ताऊ, जो भी जो भी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज देखिए, हम यहाँ पर मैथ सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने पीएचडी कर रखी है मैथ्स में। ठीक है, मैंने भी किसी से सीखा है, किसी से पढ़ा है, किसी से जाना है, उन्हीं की चीज़ों को मैं अप्लाई करता हूँ, उन्हीं की चीज़ों में और खोजने की कोशिश करता हूँ। जितना उन्होंने बताया बस वहीं पर मैं सीमित नहीं हो जाता, मैं और आगे जानने की कोशिश करता हूँ, और इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में बता पाता हूँ। जब मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया था तो उन्होंने इतना डिटेल में कभी मुझे नहीं बताया था, बट मेरे दिमाग को चाहिए था, क्योंकि बचपन जो था ना, जैसे मान लीजिए कि आमतौर पर बच्चे स्कूल जाते हैं। अब आपके पास स्कूल में पढ़ने का 30 मिनट 35 मिनट की क्लास होती है, वहां पर बहुत बेसिक चीजें कभी नहीं पता चल पाती हैं। 100 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, 70 बच्चे हैं, ऐसे इतने बच्चों की क्लास होती है, कई सारे सेक्शन में बटी होती है। टीचर के पास एक टाइम बाउंडेशन होता है, और टीचर बड़ा मजबूर हो जाता है अगर वो बहुत अच्छा पढ़ाना भी चाहता है तो, क्योंकि सिलेबस खत्म करना है, ये खत्म करना है, वो खत्म, तेज भर की टेंशन होती है भाई। और हर बच्चे को, एक एक बच्चे को समझाना, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसलिए आदमी कोचिंग पकड़ता है, फिर ट्यूशन पकड़ता है, तरह तरह के तरीकों को अपनाता है ताकि वो विषयों को सीख सके, है ना? तो एक मैंने भी इसमें अपनी पहल शुरू की है कि, क्योंकि मैंने कई बच्चों को पढ़ाया तो भाई लगा कि नहीं 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 भाई, पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं भी सीख रहा हूँ। मैं भी जब ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, तो जैसे आज मैंने मैंने यहाँ पर क्या किया है ना, आज भाई सब चीज लिख करके लेके आया हूँ। मतलब मैं इसको बैठ करके मैंने हर चीज लिखी कि भाई क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या करना है, क्योंकि पता है जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ पिछले 8-10 सेशन में, मुझे ये पता चला कि भाई अगर बैठ करके तुम लिखने लग जाओ ना, तो टाइम बहुत जाता है, मतलब टाइम बहुत कंज्यूम होता है। मैं एक चीज लिख रहा हूँ, कुछ गलत भी हो जाता है, कुछ नहीं भी होता है, मतलब कुछ चीजें बताने के लिए भूल जाता हूँ। तो मैंने आज, मुझे जो जो बताना है, मैंने इतनी पीपीटी में सब कुछ लिख लिया है। ठीक है, और अब मैं आपको वो बातें बताऊंगा। तो सब कुछ ठीक ठाक, चले आगे शुरू करें। सबसे पहले चीज हम यहाँ पर जानने वाले हैं फैक्टोरियल। हमने पिछले 1-2 क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, पढ़ा था। तो फैक्टोरियल का मतलब हमने क्या जाना था? ठीक है, अभी मैं नंबर ऑफ जीरोस पे नहीं आया हूं। पहले हम ये और ये, इन दोनों बातों को समझेंगे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, और मैं आपको ये बातों को क्यों समझा रहा हूं, अभी आपको ये बात समझ में आ जाएगी। बहुत जुड़ा हुआ टॉपिक है नंबर ऑफ जीरोज से, फैक्टोरियल और मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, आ रही है बात समझ में? है, चलो। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है आपको पता है, और आप जानते भी हैं। ठीक है, बट स्टिल जो भी बच्चे पहली बार देख रहे हैं, तो मुझे उन्हें बताना तो पड़ेगा। तो साहब, अगर मैंने कोई नंबर लिख दिया 5, और ये वाला साइन लगा दिया, इसका मतलब हो जाता है 5 फैक्टोरियल। ठीक, अब 5 फैक्टोरियल जब मैं बोल रहा हूं, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 5 से शुरू करो और 1 तक जाओ। 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और इन सबको मल्टीप्लाई करो, और मुझे बताओ कि जवाब क्या आएगा। तो आप कह देंगे सर जवाब आएगा 120। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 120। ठीक है, ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। अब मैं आपसे कहूं सर 3 फैक्टोरियल का मतलब, तो आप कहेंगे 3 2 1। ठीक, 3 2 जा 6, 1 जा 6। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो गई? 6 हो गई। मैं यहां पर n फैक्टोरियल लिख दूं, तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है बताइए? n माइनस 1, फिर गुणा n माइनस 2, फिर ऐसे ही जाएगा गुणे 1 तक। 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1। अब कहेंगे सर अच्छा पता है,
जब दिमाग में ऐसे करते हैं ना कि सर 0 फैक्टोरियल, तो सर 0 का तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, फिर आप 1 क्यों लिख देते हैं? ये डाउट आ सकता है, और ये मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं, ये वाला डाउट नहीं आ सकता है, हम इसको यहीं पर समझ लेते हैं। तो मैं अब आपको ये समझा देता हूं कि 0 फैक्टोरियल बराबर 1 कैसे होता है। अभी हमने देखा कि n फैक्टोरियल बराबर n गुणे n माइनस 1, ठीक है, और यहां पर फैक्टोरियल। तो n की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं तो क्या होगा? n की जगह 1 फैक्टोरियल बराबर 1 गुणे 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, अरे भाई लिख जा, ठीक है। अब 1 गुणे 1 में से 1 जाएगा तो 0 फैक्टोरियल, ये मिलकर के क्या बनाएंगे? 1 बराबर 0 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको 1 मिल गई। अब आपको उम्मीद है इससे आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आपको कोई चीज में रटवाने का काम नहीं करूंगा, आमतौर पर जैसे होता है। जितनी चीजें मेरे को आती हैं, जितनी चीजें मैंने अपने अध्यापक से, टीचरों से सीखी है, वो सब मैं कोशिश करूंगा कि आपको भी सिखा सकूं। और जाहिर सी बात है कि मुझसे गलती हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर कहीं पर कुछ गलत होता है, प्लीज लेट मी नो, आप मुझे बताएं, कमेंट करें कि सर आपने ये बात गलत बताई है, ठीक है। मैं उसको रिकरेक्ट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, तो आपको मुझे उम्मीद है कि फैक्टोरियल वाली बात समझ में आ गई होगी। अब आपको मैं ये बताता हूं कि मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर, इससे मेरा क्या मतलब है कि अभाज्य संख्या की अधिकतम घात क्या। अब पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है, और मैं ये आपको बता चुका हूं। जैसे 2, 3, माने कि जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर, मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि सर 5 की पावर में कह रहा हूं 5 फैक्टोरियल में 2 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, है ना? 5 फैक्टोरियल में 2 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं पर देखिए, 5 को लिखेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर की अधिकतम घात, है ना? तो 2 यहां पर कितनी बार आया है? 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2। हम ये जो भागफल है ना, ये इसको जो क्वोशिएंट कहते हैं, अब इसको आपस में जोड़ दो, 2 और 1 3, तो आपका जवाब आएगा सर 3। माने 5 फैक्टोरियल में 2 की पावर कितनी है सर? 3। ये मैं आपसे पूछ रहा था। एक सवाल लेते हैं, जैसे 9 फैक्टोरियल में आपको ये बताना है 5 की घात, 2 की घात, 3 की घात, 7 की घात। 9 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? देखिए, अब इसको आपको 2 तरीके से करके दिखाता हूं। 9 फैक्टोरियल बराबर होता है 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। यही इसका मतलब हुआ। अब ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि सर 5 की घात बताना है, यानी कि 5 कितनी बार आया है। तो अब आप कैसे बताएंगे, मुझे बताइए, गिनिए जरा। 1, तो यहां पर लिख देंगे 1। 2 की घात, 2 कितनी बार आया है? 1, 2, 3, है ना? है ना? ये 2 का स्क्वायर है ना? 2 गुणे 3 1, 2 का क्यूब, तो यानी कि 3, 4, 5, 6, 1 7, यहां पर 7। 3 की घात सर कितनी बार आई है? 3 का स्क्वायर और 2 और ये, तो 1, 2 और 2 4, यहां पर 4। 7 की घात सर कितनी बार आई है? 1, यहां पर 7। यह सवाल आपसे पूछना चाह रहा है कि अभाज्य संख्या की किसी नंबर में कितनी घात होगी, ये कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। पर सर ये तो छोटी नंबर है ना, 9 फैक्टोरियल। मैं यहां पर लिख दूं 100 फैक्टोरियल, तो क्या ऐसे लिखोगे 100 गुणे 99 गुणे 98 गुणे? ना 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 भाई, पूरी रात निकल जाएगी, कैसे सॉल्व करोगे? चलो, इसका मैं आपको एक ऑटोमेटिक तरीका बताता हूं। यहां पर शायद मैं लिख भी रखा हूं, ये देखो, ऑटोमेटिक तरीका। ऑटोमेटिक तरीका का मतलब क्या है? देखो, मैं 9 फैक्टोरियल की ही बात कर रहा हूं, ठीक है। 9 फैक्टोरियल में यहीं पे कर लेते हैं, क्योंकि उधर बताऊंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। 9 फैक्टोरियल, 9 में मैंने आपसे पूछा कि 5 की घात बताओ। 5 एकन्नम 5, जो रिमाइंडर बचा है आप उसको छोड़ दो। कितनी बार 5 आया? 1 बार, ठीक। मैंने आपसे कहा कि 9 फैक्टोरियल में 2 की घात सर बताइए,
2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकन्ना 2, 4 2 6 1 7, इनको आपस में जोड़ दीजिए। क्या जवाब मिला आपको? 7। सही है। 3 की घात सर 9 फैक्टोरियल में 3 की घात क्या होगी? 3 त्रिकाई 9, 3 एकन्नम 3, अरे 3 एकन्नम 3, 3 और 1 4। देखिए 7 की घात 7 लिख दिया भाई, ये 1 होगा। ठीक है, तो अब 9 को 7 से डिवाइड करो, 7 एकन्नम 7, तो यहां पर जवाब क्या मिला आपको? 7। तो हमने देखा एक तरीका जो पूरा खोल करके मैंने आपको दिखाया, ये वाला, और फिर इसी के बाद, जस्ट इसी के बाद ऑटोमेटिक तरीका, शॉर्टकट तरीका कि किसी भी फैक्टोरियल में हम जल्दी से जल्दी वो काम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करवाता हूं, तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन मान लो और ले लूं, यहां पर मैं यहां पर लिख दूं 100 फैक्टोरियल में 9 की अधिकतम घात बताओ। 9 की, 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, अभी तुम्हें दिक्कत हो जाएगी आगे इस बात को। मैं पूछ लेता हूं 2 की, अभाज्य संख्या का अधिकतम प्राइम नंबर निकालना है। ठीक है, तो 2 का 100 फैक्टोरियल में 2 की अधिकतम घात क्या होगी? सीधा सा 2 से 5 10 0, 2 से 25, 2 से ही काटना है, रिमाइंडर जो है छोड़ देना उसको, रिमाइंडर से मतलब नहीं। 2 से अधिकतम कितनी बार जाएगा? 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 6 12, 2 3 6, 2 एकन्नम 2, ठीक। 75 10 85, 2 87 और 6 कितना होगा? 93 और 3 96 और 1 97, 2 की पावर 97। ये बात समझ में आई। 2 की अधिकतम घात कितनी होगी? 97। ठीक है, चलिए अब आगे कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 फैक्टोरियल में 3 की घात आपको बताना है, तो सीधा सा अब आप समझ गए क्या करना है ना, ऑटोमेटिक तरीका आपको पता है। 50 फैक्टोरियल को पूरा तो खोल के नहीं बैठेंगे आप, जो है कि 50 गुणे 49 गुणे 48 गुणे 47, ये तो काम नहीं करना है आपको, आप जान गए हैं। ठीक है, बीच से थोड़ा सा इसको डिवाइड करो, एक तरफ सॉल्व करो। 50 3 से करो, 3 एकन्नम 3, कितना बचा? 2, तो 3 6 18, रिमाइंडर जो बचे उसको छोड़ देना है, बिल्कुल भी नहीं पकड़ना रिमाइंडर को। और फिर उसका क्या करेंगे? 3 बचे 15, 3 एकन्नम 3, खत्म। अब ये छोटी संख्या है 3 से, तो अब कटेगी नहीं, तो 16 5 कितना होगा? 21 और 1 22। आपका जवाब क्या आ गया? 22 की 3 की पावर 22 मिलेगा 50 फैक्टोरियल में। 5 की घात, 5 की अधिकतम घात कितनी होगी? अभी आपको ये बात समझ में आएगी कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं। अभी आपको समझ में आएगा जब हम नंबर ऑफ जीरोस पढ़ना शुरू करेंगे तब। अभी आप बस इसको सीखते जाइए। 50 में 5, 5 एकन्नम 5 0, 5 दूनी 10, अब ये नहीं जाएगा, तो 5 कितनी बार आएगा? 12। ठीक है, आपसे यही पूछना चाह रहा हूं मैं। तो आप मेरे जो टीचर है वो कहते हैं बीच बीच में भाई टुपुक करके कि ए ब्लैक टी शर्ट वाले, तुम्ही से कह रहा हूं, तुम्ही से फॉलो करो इसको। बात समझ में आई कि नहीं? ये वाली जो है, आगे चले। तो अब तुम पीली टी शर्ट, पीले शर्ट जो गमछा बांध कर बैठे हो भाई दोस्त, ये सवाल करो, लाइब्रेरी में बैठ करके नींद मार रहे हो। 8 फैक्टोरियल में 3 की अधिकतम घात क्या होगी? फाइंड द मल्टीपल ऑफ 3 इन 8 फैक्टोरियल। तो आपको क्या करना है पता है ना, 8 को डिवाइड करो, 3 दूनी 6, अब कैसे करोगे? अब खत्म, 3 से छोटी संख्या आ गई, तो कितना होगा भाई? बस 2 ही होगा। परेशान मत हो जाने से, दो 1 नहीं आया, नहीं 1 आएगा, 1 कैसे आएगा भाई? चलो 69 में 7 की अधिकतम घात, 7 का अधिकतम घात, ठीक है, 7 की अधिकतम घात बताइए। अच्छा, ओ हरी टी शर्ट लड़की, हरी टी शर्ट वाली कौन सी, कहां बैठी हो तुम भाई? इसको फॉलो करो अपनी कॉपी में, ऐसे मुझे देखो मत, ऐसे ऐसे इसको फॉलो करो। ठीक है, कैसे होगा? 7 क्या 9 63, 7 एकन्नम 7, 9 और 1 10 आएगा आपका जवाब। ठीक है, चलो 154 फैक्टोरियल में 11 एन द्वारा पूरी तरह से विभाज्य है, मतलब 154 फैक्टोरियल 11 एन द्वारा पूरी तरह से विभाज्य है। एन का अधिकतम मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ये केवल एक भाषा है, सवाल वही है, आपसे पूछ रहा है कि 11 का अधिकतम, समझ गए ना? तो सीधा से क्या करना है, 154 उठाओ, 11 से डिवाइड करना शुरू कर दो, तो 11 एकन्नम 11, 4 रिमाइंडर बचेगा, इधर जाएगा 11 चौक 44, 11 एकन्नम 11, अब नहीं जाएगा, तो 14 और 1 15 को आपस में जोड़ दो, आपका जवाब क्या आ जाएगा? 15।
ठीक है, चलो 132 फैक्टोरियल में 12 का अधिकतम घात, 12 की अधिकतम घात, ठीक है। तो कैसे करेंगे? अब यहां पर आप फंस जाएंगे। यहां पर 132 को 12 से डिवाइड मत कर दीजिएगा, ना 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 ना, गलत हो जाएगा। बोलो गलत क्यों होगा? तुम हरे टी शर्ट भाई, काला टी शर्ट, पीला टी शर्ट, जितने भी लोग टी शर्ट पहन रखे, शर्ट पहन रखे हैं, मुझे बताओ 12 क्यों गलत होगा? बताओ भैया, 12 एक कंपोजिट नंबर है, समझ रहे हो? गर्मी लग रही है ना, दिमाग नहीं काम कर रहा हो गर्मी में। 12 क्या है? कंपोजिट नंबर है चाचा। तो अब यार हम प्राइम नंबर की बात कर रहे थे, अभाज्य संख्या की अधिकतम घात, ये अभाज्य संख्या थोड़े है। तो पहले क्या करेंगे? अभी भी फैक्टर में सीख करके आए थे कि सर पहले प्राइम नंबर में तोड़ो, तो 2 से टूटेगा, टूट जाएगा ना। 4 गुणे 3 कर सकते हैं, 4 3 12, पर 4 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो 2 का स्क्वायर गुणे 3, ठीक। अब यहां पर एक बड़ी मजेदार चीज मैं आपको बताने वाला हूं, और वो ये है कि जब भी आप किसी कंपोजिट नंबर को, लिख लीजिए मेरी, इस बात को लिख लीजिए कि जब भी कभी किसी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तो जो सबसे बड़ी प्राइम नंबर होगी, यहां पर स्टार बना के लिख दूं क्या? बड़ी प्राइम नंबर को बड़ी प्राइम नंबर से डिवाइड करना है दोस्त, ठीक है, ठीक है। ऐसा क्यों करना है अभी अभी आपको समझ में आएगा ये बात। चलिए 132 ठीक, 3 चौक 12, एक इधर गया, 3 चौक 12, 3 एकन्नम 3, एक इधर गया, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, भाई चौक चौक ही आ रहा है क्या? 3 एकन्नम 3, 44 4 48 10 58 और 4 62 और 1 63, ये आपका तो जवाब होगा, ठीक है। माने 3 की पावर है 63, ठीक बात। अब आप ये बताइए कि सर मैंने 2 की पावर 2 यानी 2 क्यों नहीं लिया? बताता हूं। 123 लिख देता हूं बार बार। 132 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 तय 6, 2 तय 6, 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2। जरा इनको जोड़ना आपस में कितना आएगा? 6 3 9, 1 10 5 15 8, 15 8 कितना होता है? 23 और 4 27 और 2 29 और 1 30, 30 का 0 और हासिल लगा 3, 6 3 9 1 10, 10 और 3 13, 2 की पावर आई 130। अब आप मुझे एक बात बताइए, समझिएगा, 12 कैसे बन रहा है? 4 गुणे 3, ठीक। 3 है 63 बार, 2 की पावर 2 माने 4। अब आप इसको 4 भी बना लीजिए, तो 4 कितनी बार है बताइए, करते जाइए, है ना। तो ये नंबर ज्यादा बार आ रही है, और आपको पेयर बनाना है 3 गुणे इसका 4 का। तो जब 3 गुणे 4 का पेयर बनाएंगे तो आपको मिलेगा 12। क्या मिलेगा? 12। और 12 से आपको 132 को डिवाइड करना है, तो जितनी बड़ी नंबर होगी, मान लीजिए कि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये 4 बार है। और मान लीजिए कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2। आपने देखा होगा ना कि HCF LCM ऐसे हम पेयर बनाते हैं, ये। तो जितनी बार बड़ी संख्या होगी उतनी बार पेयर बनेगा, जितनी बार छोटी प्राइम नंबर होगी उतनी बार पेयर नहीं बनेगा। देखो, बनेगा मतलब पेयर, दोनों मिलाकर बनेगा, पर जो छोटी प्राइम नंबर होती है वो कई बार ज्यादा होती है, ज्यादा। देख लो कितनी ज्यादा है, ये 130 है, ठीक है। तो समझ में बात आई? अभी नहीं आई तो यहां पर कुछ और समझ में आ जाएगी। कह रहा है कि 149 में 149 फैक्टोरियल पूरी तरह से 14n से विभाज्य है, तो n का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। भाषा थोड़ा सा बदल दी गई है, सवाल वही है। तो 14 एक प्राइम नंबर नहीं है, 7 गुणे 2, ये 2 प्राइम नंबर में पहले हमने तोड़ा, बड़ी प्राइम नंबर को हम लेकर के 149 को डिवाइड करेंगे। अब आप देखिए 149, 7 दूनी 14, 7 एकन्नम 7, 21। अब नीचे नहीं कटेगा, तो 21 और 23 कितना हो जाएगा? 24, यानी कि 7 की पावर 24, माने
कि n की वैल्यू होगी 24। ठीक है, अब यहीं पर आप दो ले लीजिए, 149, 2 फते 14, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 फते 14, 2 एक नम 2 और 2 अठे 16, 2 नवा 18, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एक नम 2। आप देख रहे हैं कि 2 कितनी बार बन रहा है, समझ रहे हैं? इसलिए मैंने बड़ी प्राइम नंबर को लिया। ठीक है भाई, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, मैं कितना भी लिख लूं, 2 गुणे 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 2 गुणे, अब 2 तो चला जा रहा है ना, तो पेयर कितनी बार बनेगा? 24 बार बनेगा। ठीक है, क्योंकि 7 तो 24 बार ही है ना। 14 बनाने के लिए आपको 7 24 बार चाहिए और 2 24 बार चाहिए, पर 2 तो ज्यादा है, इसलिए 2 जो एक्स्ट्रा वाला 2 है उसको खत्म करने के लिए हमने बड़ी वाली प्राइम नंबर ली। इतना डिटेल से मैंने बता दिया और उम्मीद है कि आपकी बात समझ में आई होगी। चलिए, 329 फैक्टोरियल में 22 की घात, तो 22 एक प्राइम नंबर नहीं है, कॉम्पोजिट है, और 22 को पहले कन्वर्ट करो प्राइम में, 11 दूनी 22, एकदम सीधी सी बात। अब 329 को 11 से डिवाइड कर दो, 11 एकन्नम नहीं, 11 एकन्नम 11 कहां होगा भाई, ये तो 11 दूनी 22 होगा, और 22 और 10 9, 11 9 99, 11 दूनी 22। अब कटेगा नहीं तो 29 और 2 31 आपका जवाब आ जाएगा कि अधिकतम कितनी घात होगी 22 की? 31। ठीक है, चलिए अब हमने फैक्टोरियल सीख लिया और अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है नंबर ऑफ जीरोस उस पर वापस आते हैं। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है? किसी संख्या में, मैंने आपसे पूछा कि इस संख्या में, मैंने कहा था ना कि भाई आज मैं सब कुछ लिख करके लेके आया, भाई टाइप करो, टाइप करने में गलती हो जाती है, गलती हो जाती है, फिर से लिखना पड़ता है, 2 बार टाइम कंज्यूम होता है। यहां पर मैं सब कुछ लिख कर ले आया हूं आज। ठीक है, और अब ऐसे थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते रहेंगे। पहली चीज मैं आपको ये बता रहा हूं कि नंबर ऑफ जीरोस, इसका मतलब क्या है? शून्यों की संख्या। उसका मतलब क्या है? किसी संख्या में, ये एक संख्या लिखी है 2,35,900, मैंने पूछा कि इसमें कितने जीरो हैं, तो आप क्या बताएंगे? इधर से आप चलेंगे, इधर से तो नहीं आएंगे ना, इधर से आएंगे, इधर 1 2, आप कह देंगे सर 2 जीरो है। मैंने आपसे यहां पूछ लिया, अब ये कितनी बड़ी नंबर है भाई, क्या जोड़ना है? ठीक है, इधर से चलिए तो 1 2 3 4। अब ये नहीं करना है जहां पर आपको नॉन जीरो नंबर मिल जाए, ये जीरो नहीं है ना 6, ये तो 6 है, और जहां पर कोई ऐसे डिजिट मिला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मिल जाए तो बस वहीं पर रुक जाना है, उसके बाद जीरो मत काउंट कर लेना कि 1 2 3 4 सर 8 जीरो है, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, सिर्फ ये वाले जीरो है ना। इसमें शून्यों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, अभी आगे जब सवाल आएगा तो मैं आपको बताता हूं। अब यहां पर नोट करके कुछ बात लिख लीजिए, जैसे जीरो बनाने के लिए बड़ी जरूरी चीज है, क्या है वो? जीरो कब बनता है बताओ? क्या मैं 3 गुणे 2 करूंगा तो जीरो बनेगा? कह देंगे सर 6 मिला, नहीं बनेगा। क्या मैं 9 गुणे 8 कर दूं तो जीरो मिलेगा? नहीं सर 72 मिलेगा, जीरो तो नहीं मिल रहा है अंतिम अंत में, है ना। इसका मतलब ये है, पर अगर मैं यहीं पर कह दूं कि 5 गुणे 2, तो हमें संख्या जो मिलेगी वो मिलेगी 10, और 10 में हमें एक जीरो मिलेगा। आप देख पा रहे हैं, शून्यों की संख्या, माने ये एक मैंडेटरी कंडीशन है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर 5 और 2 या इन दोनों में से कोई भी एक नहीं है तो फिर बात नहीं बनेगी, माने फिर जीरो वहां पर नहीं बनेगा। ठीक है, नहीं बनेगा। आप बना करके देख लीजिए, सोच लीजिए जरा, कोई भी नंबर सोचिए कि जहां पर 5 या 2, इन दोनों में से कोई एक नंबर मिसिंग है और वहां पर जीरो बन जाए, तो 5 और 2, इसको बोल दीजिए जी, इसको बोल दीजिए बी, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। तो भाई एक बात बताओ, ये नाम है, मतलब जीएफ का नाम 5 है और बीएफ का नाम 2 है, ठीक है। तो अगर किसी शहर में ये जो 5 है ये 2 बार है, मतलब 2 हैं, और किसी शहर में जो 2 है, 2 नाम का बीएफ है, ये है 4 बार, ठीक है। तो दोनों की शादी कैसे होगी? क्या एक महिला चारों से शादी कर लेगी? ये मतलब ऐसा आमतौर पर तो संभव नहीं होता ना, एक आदमी एक से शादी करता है, तो 4 और 2 माने 2
और 2 तो बराबर हो जाएंगे भाई, दोनों की शादी मस्त एकदम हो जाएगी, है ना। फिर क्या नीला ड्रम पीला ड्रम होगा, पता नहीं, राम जाने। चल, तो अब 4 के पास 2 जो एक्स्ट्रा 2 आदमी बच गए थे वो क्या करेंगे, पता नहीं, वही बता सकते हैं, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जितने पेयर 5 और 2 के बनेंगे उतने ही 0 बनेंगे, माने जितनी लड़कियां उतने ही लड़कों की शादी होगी, जितने लड़के उतनी ही लड़कियों की शादी होगी। सीधी सी बात है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो नोट करके ये बात लिख लीजिएगा कि शून्य बनाने के लिए 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात आप यहां पर फिर नोट करके लिखिए कि 2 और 5 इनमें से जिसकी पावर कम होगी, जिसकी पावर क्या होगी, कम होगी, ठीक है, जवाब आपका वो कम वाली नंबर होगी, माने कि जिसकी पावर कम होगी उतने ही 0 होंगे। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, 0 वाला कॉन्सेप्ट। अब हम कुछ सवाल करते हैं। चलिए, कह रहा है कि 5 की पावर 217, 2 की पावर 129, 6 की पावर 10 में कितने 0 होंगे। ठीक, तो दोस्त सहेलियों जो भी हैं आप सब, देखिए जरा, यहां पर है प्राइम नंबर, यहां पर है प्राइम नंबर, यहां पर प्राइम नंबर नहीं है। अभी हमने फैक्टर वाले चैप्टर में तुरंत पढ़ा था कि अगर कोई भी हम वहां पर काम ही यही कर रहे थे कि भाई जितने भी कंपोजिट नंबर है उनको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना। और मुझे उम्मीद है कि आप सबने ठीक ठाक प्रैक्टिस कर ली होगी। जब प्रैक्टिस कर ली है ठीक ठाक, तो यहाँ पर क्यों नहीं दिखाते हो वो चीज, चलो करके दिखा दो फटाफट से। अपनी भाई पहले सॉल्व कर लो, गमछा वाले भैया सॉल्व कर लो जरा इसको, हैं साड़ी वाली दीदी सॉल्व कर लो भाई। 2 गुणे 3, इसकी पावर हो जाएगी 10, गुणे 2 की पावर हो जाएगी 129, गुणे 5 की पावर हो जाएगी 217। बात ठीक है। अब यहां पर मैंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का जो अभी वीडियो अपलोड किया है आपने उसको भी देखा होगा, तो मैंने वहां पर पूरा घात का नियम बताया था। तो ये 5 की पावर 217, अब यहां पर इतना ज्यादा लिख रहा हूं, हर बार नहीं लिखेंगे भाई, आपको अपने पास से करना पड़ेगा। 2 की पावर 10 गुणे 3 की पावर 10। मैंने कहा कि आपको किसी भी सवाल में 2 चीजें देखना है, 5 और 2 के पेयर कितने बनेंगे, ठीक है। बाकी जो नंबर है उनको आप हटा दीजिए, आपसे कोई मतलब नहीं। 2 की पावर 129, 2 की पावर 10 दोनों जोड़कर बनेंगे 5 की पावर 217 गुणे 139, 2 की पावर 139। अभी मैंने कहा था कि कम पावर वाली नंबर ही आपका जवाब होगा, 139 आपका जवाब है। और क्यों है इसका पहले ही कारण बता दिया कि भाई जितने 2 हैं उतनी ही तो शादियां होंगी। ये 217 लोग जो हैं इनमें से 139 तो चले गए, बाकी बचे हैं वो अपना भजन करते रहे, है ना। तो उतने ही 0 बनेंगे, और कितने 0 बनेंगे, 139। इतनी बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 40 की पावर 40, 3 की पावर 16, 6 की पावर 80 और 5 की पावर 100। इन सवालों को देख करके घबरा नहीं जाना कि हाय कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं, बताता हूं कैसे सॉल्व करेंगे। 40 है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम पढ़ चुके हैं, तो अब यहां पर हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम करेंगे 8 गुणे 5 और 40, और मैं 8 ना लिखने की जगह 2 की पावर 3 लिख देता हूं, तो यहीं पर आसानी हो जाएगी। ठीक है, 3 की पावर 16 से मुझे बहुत खास मतलब नहीं है, हटा दो। 6 की पावर 80, क्योंकि 3 हमें भाई एक तो प्राइम नंबर है, तो यहां से 2 और 5 मिलने की कोई संभावना है नहीं। यहां से मुझे 2 मिलने की संभावना है, तो 2 गुणे 3 इनकी पावर हो जाएगी 80, गुणे 5 पहले से ही प्राइम है, तो अब उसको कुछ करना नहीं है। 2 की पावर 3 और 4 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12। 2 की पावर हो जाएगी 120, गुणे 5 की पावर हो जाएगी 40, गुणे 2 की पावर हो जाएगी 80, गुणे 3 की पावर हो जाएगी 80। अगेन हमें 3 से मतलब नहीं है, काट दो। 5 की पावर हो जाएगी 100। मुझे बहुत पहले यहीं पर जवाब पता चल चुका था कि इसका आंसर कितना आएगा, बट 2 की पावर 120 और 2 की पावर 80 बेस सेम है, पावर आपस में जुड़ जाएंगी। 2 की पावर हो जाएगी 200, गुणे 5 की पावर 40, 5 की पावर 100, 5 की पावर हो जाएगी 140। जवाब क्या आएगा आपको पता है, सबसे कम जिसकी पावर है 5 और 2 में से वही आपका जवाब होगा। तो जवाब हो जाएगा आपका 140। 0 बनेंगे आपके इस को पूरा सॉल्व करने में। अंतिम में जो 0 बनेंगे वो 140 0 बनेंगे। कैन यू इमेजिन, 140 0, सोचो कितनी बड़ी संख्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, 2 की पावर 555। 3 से मतलब नहीं, हटा दो। 7 से मतलब नहीं है, क्योंकि 7 और 3 मिलकर के हमें 0 नहीं देंगे। 5 की पावर 777 और 2 की पावर 555। आपको पता है कि जवाब क्या आएगा, 555। ठीक है,
चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि 1 की पावर 50। अब 1 की पावर मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कुछ भी हो वो 1 ही हमेशा होगा, और 1 से कोई नंबर मल्टीप्लाई होकर के हमें 0 नहीं मिलने वाला, काट दो। 2 की पावर 49 गुणे 3 की पावर 48, क्या 3 से 0 मिलने वाला है आपको? नहीं। 50 की पावर 1, अब अरे 50 की पावर 1 अगेन 50 एक कंपोजिट नंबर है, तो कन्वर्ट करो इसको किसमें? 2 गुणे 25, और मैं 25 को 5 का स्क्वायर क्यों ना कह दूं, तो 5 का स्क्वायर ये बन जाएगा 1, 2 की पावर हो जाएगी 49, 2 की पावर 49 गुणे 2 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 2। आपको जवाब पता है क्या आने वाला है? 2 की पावर 50 गुणे 5 की पावर 2। जवाब आएगा आपका क्या आएगा? बोलेंगे सर 2। क्यों आएगा? क्योंकि जिसकी पावर कम होगी उतने 0 बनेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 5 गुणे 10 गुणे 25 गुणे 40 गुणे 50 गुणे 55 65 125 और 80। बाप रे, इतनी बड़ी नंबर को सॉल्व कैसे करेंगे? एक तो इसमें कंपोजिट नंबर इतनी ज्यादा है, चलो कर लेते हैं। भाई कितना 0 है इस क्वेश्चन में, ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना क्या आप इसमें पूछ रहा है, भाई कितने 0 होंगे अंतिम में ये बताना है आपको, ठीक है। तो पहले लिखा है 5, 5 एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। दूसरा लिखा है 10, 10 क्या बनेगा? 2 गुणे 5। यहां पर 5 कितनी बार है? एक बार है, ठीक है, आप समझ गए। यहां पर 5 ही लिख लो भाई, अभी लास्ट में गिनने में कंफ्यूजन ना हो। अब यहां पर और कुछ नहीं बनेगा। 25 क्या बनेगा? 25 बनेगा 5 का स्क्वायर। 40 क्या बनेगा? 40 बनेगा 8 गुणे 5। अब इसको 2 का क्यूब कर लो। और 50 क्या बनेगा जरा बताना तो? 2 गुणे 5 का स्क्वायर। आपको आ रहा है ना सवाल? 55 क्या बनेगा? 11 गुणे 5। अब इसके बाद 65 क्या बनेगा? 13 गुणे 5। अब इसके बाद 125 क्या बनेगा? तो 125 का मतलब क्या होता है? 5 5 25 5 125, मतलब 5 का क्यूब। ओए होए होए, ये तो खिचड़ी पक गई पूरी। और उसके बाद बचा है हमारा 80। तो 80 क्या बनेगा? 8 गुणे 10। अब मैं इसको 8 गुणे 10 की बजाय क्या लिख दूं? 2 का क्यूब गुणे 5 गुणे 2। अब यहां पर देखो 2 की संख्या तो बहुत ज्यादा मिल जाएगी ना, कभी कभी कम भी मिल जाती है, तो ऐसे मतलब परेशान तो जाना। 5 3 4, ठीक है, मतलब और 5 6 7 8 9 10 11 12 13। नंबर ऑफ 5 कितने हैं? 13, यही है ना। नंबर ऑफ 2, कई बार ऐसा होता है किसी किसी क्वेश्चन में हमें लगता है कि बड़ी वाली प्राइम नंबर लेना है। हाँ बात तो सही, अधिकतम क्वेश्चन में ये लागू होता है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो छोटी वाली प्राइम नंबर है यही कम होती है और ये ज्यादा हो जाती है, तो ठीक है, इसलिए मैं यहां पर गिन रहा हूं। 5 कितनी बार है? 13 बार है। अब 2 कितनी बार है? 1 4 4 4 5 5 और 3 8 8 और 1 9। देखे, इसलिए यहां पर जवाब कितना? अब देख लो, 5 का पेयर ज्यादा है, 5 मतलब ज्यादा है, 2 कितना है? कम है। तो हमारा जवाब क्या आएगा? नंबर ऑफ 0 कितने बनेंगे यहां पर सर? यहां पर बनेंगे 9। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ, चलिए आगे चलते हैं। अब ये आपके लिए है होमवर्क, मैंने पहले से देखो लिख लिया है। 11 फैक्टोरियल में 7 की अधिकतम घात क्या होगी आपको बताना है कमेंट करके। कमेंट जब करिएगा तो क्वेश्चन नंबर 6 के जवाब, 7 का जवाब और 8 का जवाब ये ऐसे करके लिख दीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए है होमवर्क, थोड़ा सा मेहनत आप भी करें सर। अगला क्वेश्चन क्या है? तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया ना? इसमें वही करना है जो मैंने पहले दिया था, तीनों हाँ फैक्टोरियल वाले हैं, कर लीजिएगा। 129 फैक्टोरियल में 12 की अधिकतम घात। अब यहां पर मैंने ये सवाल इसलिए रखा है क्योंकि 12 एक कंपोजिट नंबर है, और अभी मैंने आपको बताया था कि 12 अगर कंपोजिट है तो इसको पहले 4 गुणे 3 में तोड़ दो। अब 4 एक प्राइम नंबर नहीं है तो 2 का स्क्वायर कर लो, और बड़ी प्राइम नंबर कौन सी है? 3 है, तो हम 3 से 129 को डिवाइड करेंगे, और जो भी हमारा क्वेश्चन रहेगा उसका 3 चौक 12 3 त्रिकाय 9 3 एकन्नम 3 और एक इधर जाएगा तो 3 चौक 12 है ना, 3 चौक 12 और 3 एकन्नम 3, तो 43 और 4 47 10 57 4 कितना होगा सर? 61 और 1 62। इसका जवाब कितना आएगा सर? 62 इसका जवाब होगा, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, समझ गए। 120 फैक्टोरियल 6n से पूरी तरह विभाज्य है, तो n का अधिकतम मान क्या होगा? आपको पता है 6 अगेन एक कंपोजिट नंबर है, प्राइम नहीं है, तो 2 गुणे 3 बड़ी प्राइम नंबर को लेना है और 120 को डिवाइड करना शुरू करिए।
3 चौक 12 0 3 एक नम 3 और दो अरे एक इधर जाएगा ना तो 3 3 9 सही तो लिखा था यार। 3 चौक 12 3 करना 3 जोड़ दीजिए 40 10 50 3 53 4 57 और एक 58 आएगा आपका जवाब। ठीक है, बात सही समझ में आ रही है। देख रहे हो आज क्वेश्चन लेकर के आया कितना मजा आ रहा है मेरे को करने में। 2 की पावर 10 3 की पावर 7 5 की पावर 6 और 7 की पावर 2 में नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। अब आपको मुझे उम्मीद है कि ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। कंफ्यूजन हो तो बता देना भाई कमेंट में। आपको 3 और 7 से क्या मतलब है भाई? 7 3 आपको जीरो थोड़े देने वाले हैं, मतलब तो आपको 2 और 5 से होना चाहिए ना। तो 2 के कितने पेयर हैं यहाँ पर? 10। 5 के कितने पेयर हैं? 6। जिसके मतलब जिसकी संख्या कम होगी वही आपका जवाब होगा, तो दे दीजिए सर 6, क्योंकि सर प्राइम नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, 2 का 111 3 का 222 साहब यहाँ पर क्या है? 4 की पावर है ये, 4 की पावर 210 या फिर 9 की पावर 210 5 का पावर 100। अगर 9 की पावर 210 है तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 210 बनेगा। ठीक है, और 210 बनेगा तो 3 से आपको जीरो मिलने से रहा, तो यहां पर मुझे लगता है 4 की पावर थी, 4 की पावर 210 ऐसे कर लो। अरे दोनों करोगे बात उतना ही होगा, जवाब पता है आपको क्या आने वाला है, मुझे पता है पहले से, बट फिर भी कर लो। 2 की पावर 111 3 से कोई मतलब नहीं, यहीं पे कट कर दो। 2 की पावर 111, अगर यहां पर 9 होता तो ये यहीं पर कट जाता और जवाब आपको यहीं पर पता चल जाता। चूंकि यहां पर 4 है, कर लेते हैं तो आपके लिए थोड़ा काम बढ़ा देता हूं। काम जब बढ़ाया तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा गुणे 2 का स्क्वायर, इसकी पावर 210 गुणे 5 की पावर 100। मैंने आपसे पहले ही बता रखा है कि जिसकी पावर कम होगी जवाब आपका वही आने वाला है। 2 की पावर 2 है और 210, आपको जवाब पहले से पता है, मैं जान रहा हूं, अब आप लोग स्मार्ट हो गए हैं ना। 2 की पावर 2 का स्क्वायर मतलब 420, 2 की पावर 420 5 की पावर 100। ठीक है, बात समझ में आई ना? जोड़ लो भैया, बेस से में तो पावर आपस में जुड़ जाएंगी ना, तो 420 और 100 कितना हो जाएगा? 520 और 530 और 531। 2 की पावर 531 गुणे 5 की पावर 100। पता है भाई, यहीं पर पता था कि जवाब आएगा 100। आप देख रहे हैं, आप अगर किसी एग्जाम में बैठा हो, अगर ये सवाल आपसे पूछ ले तो आप कहेंगे सर हो गया, यहां तक आना ही नहीं है ना सर, कॉन्सेप्ट जो बता दिया समझ में आ गई बात। 100 जवाब होगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 2 की पावर 20 7 की पावर 25 30 की पावर 65 और 5 की पावर 50। मैं चाहता हूं कि ये सवाल आप खुद से करें। हैं? नहीं करेंगे क्या? अरे करिए सर, ये तो प्राइम में है, 30 को प्राइम में तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? इसको ऐसे तोड़िए ना, 2 गुणे 3 गुणे 6 की पावर 65। पिछले फैक्टर में तो हमने किया था ना, 5 गुणे 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 24, इसकी पावर हो जाएगी 20। अब इसको आपस में जोड़ घटा लीजिए और मुझे जवाब दे दीजिए कि सर क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब ये आएगा कमेंट में जल्दी। ठीक है, 10 की पावर 3 5 का पावर 100 3 का पावर 100 और प्लस 2 का पावर 3। भाई ये सवाल मैंने आपके लिए जानबूझ के रखा है, इतना समझाए हैं तो इतना तो आप उम्मीद करते हैं ना कि आप ये वाला सवाल हमको जरूर सॉल्व करके बताएंगे। इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे मैं आपको ऑप्शन भी देता हूं, 100 210 105, एक और दे देता हूं, दे दूं पक्का, 99 और ये पहला, अरे 1 2 3 4 5वां, 8 मत समझ लेना 5 है, 5वां ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना? अब इन पांचों में से कमेंट करना कि सर क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन सही है। बस इतना है, इतना है, इतना है। बस यहां पर कुछ नहीं करना है, जवाब आपको यहीं पर समझ में आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा ले तो, थोड़ा सा। बस मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, यहां पर मल्टीप्लाई है, यहां पर मल्टीप्लाई है, पर यहां पर प्लस है। थोड़ा सा सोचिए सर, सोचिए कि मैंने इतना सवाल क्यों दे दिया आपको। ये सवाल क्या कह रहा है? 2 की पावर 80 3 की पावर 60 5 की पावर 20 7 की पावर 114। जवाब होगा आपका 20। नहीं होगा क्या? अरे गलत कर दिया क्या मैं? अरे भाई यही तो होगा, 2 ऑलरेडी प्राइम है, 5 ऑलरेडी प्राइम है, 3 से करना क्या है आपको? 3 और 7 से 5 और 2 के पेयर बनाने हैं तो 20 पेयर बनेंगे, तो 5 और 2 को मिला करके तो जवाब आ गया आपका। ठीक है, ओह माय गॉड। और यहाँ पे हमारी क्लास खत्म होती है। जय हिंद, थैंक यू। और यहाँ पे जो लिखा है ना, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। शहर साहब कह रहा हूँ, शहर निकल रहा है। उम्मीद है आपको हर चीज समझ में आई होगी, बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अपने कल की क्लास में, और जानदार जबरदस्त जिंदाबाद। जय हिंद।